लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हुआ चलूँ आपको। मेरा 15 मोर देन 15 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में, और मोर देन 5 ईयर्स मेरा MD केयर्स में कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन भी कुछ टाइम का है, और इसके अलावा ऑफलाइन तो बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट जैसे एनी सेशन है, या फिर इंडस एकेडमी है, और इसके अलावा दो तीन और भी इंस्टीट्यूट जहाँ पर मैं ये कर चुका हूँ। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि PMDC का जो नॉर्मल कोर्स है फिजिक्स का, ठीक है, आप जरा ये स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, क्योंकि उनका कोर्स वाकई बहुत कुछ बड़ा है। ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री में नॉर्मली आपको जस्ट फिजिक्स के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये तरह बेसिकली हमारे पास जो कोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है फर्स्ट ईयर इंटर्न के लिहाज से। ठीक है, आप में से काफी बच्चों को इसके बारे में पता ही होगा। जो मेन कंटेंट है हमारे, वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स है। ठीक है, इसके सब टॉपिक्स हमारे पास गिवन है, जिसे हम कहते हैं लर्निंग आउटकम्स है, जिसके अंदर भी उनका एडिशन ऑफ वेक्टर है, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमारे पास। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 है फोर्स एंड मोशंस के बारे में है, जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ प्रोजेक्टाइल मोशंस। ठीक है, इसी इसी तरीके से हमारे पास वर्क एंड एनर्जी है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन है, फ्लूइड डायनामिक्स है, और साथ चलते हैं उसके बाद हमारे पास वेव का चैप्टर आ जाता है। उसके बाद साउंड है, थर्मोडायनेमिक्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और ऐसे करते हमारे पास जो लास्ट चैप्टर चला जाता है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये यानी कि कंप्लीट हम कोर्स कवर कवर करवाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर और इंटर इंटर के लिहाज से। लेकिन PMDC वो कभी कभी वो कोर्सेज शॉर्ट भी कर देती हैं, और कुछ उसमें एडिशन भी आ जाती हैं। अभी जो ये सिलेबस हमारे पास है, ये है 2025 का, क्योंकि 2026 का अभी तक PMDC ने अनाउंसमेंट नहीं किए। जैसे ही वो अनाउंसमेंट करेंगे हम आपसे वो भी शेयर कर देंगे। बाकी ऑलमोस्ट हमारे पास जो भी होता है वो इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती है। अगर चेंजिंग आ भी गई तो हम आपको वो टॉपिक उसके साथ ही इंक्लूड करवा देंगे। ठीक है, अब इसके साथ हम अपने लेसन्स के ऊपर आ जाते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारे पास, वो है बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड। जी, जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि इसमें हमारे पास स्केलर और वेक्टर बेसिकली होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्केलर हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी वेक्टर्स हमारे पास होते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी विच आर स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विद सुटेबल यूनिट्स। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो विद सुटेबल यूनिट के लिहाज से, उससे हम कह रहे होते हैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई सामान या कोई चीज लेने जाना है, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रैवलिंग करना है। अगर ट्रैवलिंग मुझे करना है तो बेसिकली मुझे डायरेक्शन का पता हो कि मैं बेसिकली कहाँ जा रहा हूँ या कहाँ नहीं जा रहा हूँ। और अगर इत्तेफाक से मुझे डायरेक्शन का पता ही, मैं ऐसी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा हूँ, तो मुझे आइडिया ही नहीं होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमें कोई भी डायरेक्शन के बारे में शो करता है कि डायरेक्शन हमारे पास बेसिकली है क्या। इससे हम कह रहे होते हैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप इसमें भी देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या है कि 2 मीटर वेस्ट। ठीक है, विथ 50 माइल्स पर आवर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या कह रहा है कि वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जो हमारे पास कोई भी डायरेक्शन और सूटेबल यूनिट्स हमारे पास देते हैं। जैसे 2 मीटर वेस्ट, यानी कि मुझे कहीं पर भी जाना है, क्या है वो, क्या है, 2 मीटर वेस्ट की तरफ जाना है। इसके फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास वेस्ट तो बहुत सारी है, और अभी जो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ वो है डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, या फिर फोर्स है। इसे हम कह रहे होते हैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी।
इसी तरीके से हमारे पास एक और होती है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज हम बेसिकली उन्हें उसे कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट्स। मतलब वेक्टर के पास अगर हमारे पास डायरेक्शन है तो स्केलर के पास के डायरेक्शंस नहीं होती। मतलब इसका ये है कि आप कोई भी काम करो, कहीं पर भी जाना है, आपको कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं होती है, जिसे हम कह रहे होते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसका फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 2 मीटर विथ 50 माइल्स पर आवर। अब यहाँ पर कहीं पर भी आपको वेक्टर की तरह क्या है, डायरेक्शन शो नहीं की गई है। तो यहाँ पर स्केलर के अंदर बेसिकली आपके पास हो क्या रहा है, 2 मीटर 3 मीटर है, कहीं पर भी आप कुछ ट्रेवल करो तो उसे हम कह रहे होते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसके कॉमन एग्जांपल हमारे पास स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एज अ डिस्टेंस आ जाते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता चलूँ। अगर इत्तेफाक से हमें कोई सामान लेने जाना है, तो घर वालों ने कहते हैं कि भाई 1 किलो चीनी लेके आ जाओ। तो बस उन्होंने नाम दिया है 1 किलो, बल्कि ये स्केलर क्वांटिटी बताइए, ये नहीं कहा कि कहाँ से लेके आओ। अब उस बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं से भी लेके आओ, वो उसकी मर्जी है। उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं लेना देना कि वो कहीं से भी लेके आ सकता है। सिमिलरली अगर वो यही बात कहे कि भाई आपको 1 किलो चीनी लेके आनी है इस दुकान से, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने दुकान की इंडिकेशन भी दे दी, तो आपको क्या कंप्लीटली डायरेक्शन दे दी, जिससे हम सिंपली कह रहे होते हैं स्केल वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब एक वेक्टर के बेसिकली कितने कंपोनेंट्स होते हैं। नॉर्मली तो जब भी हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ करते हैं, जिसके अंदर कोई भी एक वेक्टर को ड्रॉ किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमारे पास कोई भी लाइंस हमारे पास, ये अगर हम सपोज करते हैं एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर हम डिनोट करते हैं बेसिकली, यहाँ पर ये क्या है, कोई भी एक वेक्टर है जिसको नाम दे रहे हैं एज ए एफ वेक्टर। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स बने हैं इसके, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाते हैं, इसके एक्स और वाई कंपोनेंट बन जाते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स बन जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा एफ वाई बन जाएगा। इसी तरीके से आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, कि अगर हमारे पास कोई भी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स। हमने कोई भी एक वेक्टर चूज किया जिसे हम कहते हैं एज ए वेक्टर। तो ए वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ पर ए, तो उसके जो दो कंपोनेंट्स बने हैं वो क्या है, ए एक्स और ए वाई है। ठीक है। इसी कंपोनेंट की मदद से हम यहाँ पर इसकी डिफरेंट इक्वेशंस निकालते हैं कि जो हमने एक वेक्टर को कंपोज किया है दो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, तब इसके बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट क्या बनेंगे। तो वो कंपोनेंट बेसिकली जो बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट हमारे पास क्या होती है, वो प्रोजेक्शन होती है जो अलोंग द एक्सिस के ऊपर की जाती है। यानी कि अगर हमारे पास जो जहां पर वेक्टर हमारा एंड हुआ है, वहां से जब वो प्रोजेक्शन कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर और सिंपली एज ए वाई एक्सिस के ऊपर, तो वो हमारे पास कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है उसके कंपोनेंट्स की मदद से, जो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक यूजफुल टूल है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, अब वो चाहे सिंगल वेक्टर हो, डबल वेक्टर हो या ट्रिपल वेक्टर ही क्यों ना हो। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, अगर वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बेसिकली हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर। तो वाई एक्सिस, अब ये ए वाई साइन थीटा, अब ये बेसिकली आया कैसे, हमें पता है कि साइन थीटा जो हमारे पास होता है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। आप इससे पहले वाली पिक्चर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हाई बेस हमारे पास क्या है, ए एक्स है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या ए वाई है और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, ए है। तो इस पिक्चर के लिहाज से भी हम देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाई ओवर ए हो जाएगा। जब हम इसी वेक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, तो इक्वेशन जो हमारे पास बन जाएगी वो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हम यूज करते हैं एज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वो कंपोनेंट जो हमारे पास क्या अलोंग दी एक्सिस के लिहाज से है, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए एक्स है, तो इसके भी जो दो कंपोनेंट्स हमारे पास बनेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, इस कॉस थीटा बेसिकली हमारे पास बराबर होता है बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज की। अब यहाँ पर हमारे पास बेस बेसिकली क्या है, ए एक्स ओवर ए है। अगेन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स थे जो हमने ड्रॉ किए थे इस पिक्चर के लिहाज से, तो उसकी जो मैथमेटिकली डेरिवेशन हमारे पास आ जाती है वो कुछ इस तरीके से आ जाती है, जिसे हम कहते हैं ए वाई साइन थीटा फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, सिमिलरली ए वाई कॉस थीटा फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी तरीके से हम एक और कंपोनेंट यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अब वो बेसिकली हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके बराबर हो जाता है, वो होता है हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज बेसिकली हमारे पास क्या है, इस आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, ये हमारे पास क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। जब हम तीनों के ऊपर स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों की सबकी दोनों परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए वाई है, और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए एक्स है। तो हमें सिर्फ आंसर चाहिए था किसका, ए का। अगेन हमने इसके ऊपर रेडिकल अप्लाई किया तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ए इज इक्वल टू रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी तीन कंपोनेंट हमारे पास उस पिक्चर के लिहाज से आ गए। सिमिलरली जो वेक्टर हमने चूज किया है, कि ये जो हमने चूज किया वेक्टर ये कौन सी डायरेक्शन में, सारा का सारा इस काम इसके ऊपर होता है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास है, इसकी डायरेक्शन के लिए हम सिंपली यूज करते हैं टेंजेंट थीटा। तो बेसिकली हमारे पास ये टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए वाई ओवर ए एक्स। तो जब भी हम इसमें से इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो भी था वो क्या था, सिंगल कंपोनेंट के लिए था, कि अगर हम कोई भी एक वेक्टर चूज करते हैं तो उसका हमारे पास आंसर जो आएगा कुछ फोर कंपोनेंट्स का, यानी कि एक्स एक्सिस एज ए हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस फॉर वर्टिकल, हाइपोटेन्यूज एंड डायरेक्शन। तो उन चारों के डिफरेंट इक्वेशंस के आंसर हमारे पास कुछ इस तरह बन जाए। अब जो हमारे पास इसका मेन पॉइंट है वो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका चारों इक्वेशंस का वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब जो हमारे पास मेन इक्वेशन है, ठीक है, अब यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं, जो हमारे पास मेन टॉपिक है अब हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पर आपको पहले ही बता रहे हैं कि एडिशन सिंपली, पहले हम सिंगल वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, अब क्या अगर हम एक से ज्यादा वेक्टर हो तब क्या होगा। अगर एक से ज्यादा वेक्टर हो तो बेसिकली हम वेक्टर को आपस में जब ऐड करते हैं तो उसको किस तरीके से ऐड करते हैं, एज ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की मदद से ऐड करते हैं। कि वो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, कि हेड टू टेल रूल की मदद से। तो जैसे ही हम कोई भी एक्सिस बनाते हैं, बेसिकली यहाँ पर अगर हम बना कि ये क्या एक्स एक्सिस और ये सिंपली हमारे पास क्या वाई एक्सिस, तो यहाँ पर जब भी हम एक वेक्टर को ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल A1, ए एज ए वेक्टर ए हमारे पास, तो जब भी हम दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे तो वो क्या हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड होगा कुछ इस तरीके से। तो इसके तो कंपोनेंट हम पहले ही बना चुके हैं, ठीक है, सिंगल वेक्टर की मदद से। और जब हम सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाएंगे तो वो बेसिकली कुछ इस तरीके से होगी, जिसको हम यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A1x, और ये हो जाएगा हमारे पास A2x। सिमिलरली इसी के हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए ये हमारे पास हो जाएगा ए। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा A2y। तो ये जो
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बेसिकली पॉइंट का जरा इशू हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड। तब इसकी पॉइंटर का इशू है थोड़ा सा, ये मैं थोड़ा सेट कर दूं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। इट्स ओके नाउ। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास का जो वेक्टर कंपोनेंट्स है वो a2x हो जाएगा इसी तरीके से, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a1y एंड a2y। आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, इस पिक्चर के अंदर बेसिक हमारे पास क्या है, ऐसे r टोटल वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सिंगल वेक्टर के लिए हम यूज कर रहे हैं एज ए एक्स, और रिजल्टेंट वेक्टर के हम यूज कर रहे हैं एज ए आर वेक्टर। तो जो टोटल हमारे पास बेस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स फॉर सिंगल वेक्टर एंड बी वाई फॉर बी एक्स फॉर सेकेंड वेक्टर। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आर एक्स के बराबर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से वाई कंपोनेंट के लिए भी हम यही यूज करेंगे। तो हमारे पास जो भी पहले जब इक्वेशन जो बना के आए थे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, वो हमारे पास क्या थी कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसी तरीके से हमारे पास जो अब यहाँ पर दो दो वेक्टर्स है, तो दो वेक्टर्स के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वो ही सेम मेथड है कि आर हमारे पास आर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स प्लस हमारे पास हो जाएगा ये डी एक्स। ये हमारे पास इसका टोटल आंसर आ जाएगा फॉर सिंगल वेक्टर के लिए। सिमिलरली हम यहाँ पर जो y कंपोनेंट यूज करेंगे उसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई के। ये हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स के एडिशन ऑफ वेक्टर के दो कंपोनेंट्स के आंसर आ जाए, जिस तरह हमारे पास यहाँ पिक्चर के अंदर गिवन है। ठीक है। अब यही सेम आंसर बेसिकली हमारे पास क्या है, जो हमने फर्स्ट सिंगल वेक्टर के लिए यूज किए थे, वही सेम हमारे पास क्या है डबल वेक्टर के लिए। लेकिन जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तब हम यहाँ पर बेसिकली क्या यूज करते हैं एज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर ये सारे के सारे हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर हम एक और वेक्टर यूज जिसे हम कहते हैं एज अ डायरेक्शन आई, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन जे। अब आई और जे हमारे पास यहाँ पर क्या है एज अ यूनिट वेक्टर है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे तो ये बेसिकली आई जे और के जो यूनिट वेक्टर्स हैं जो हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं एज ए किसमें, वेक्टर कंपोनेंट के लिए, या फिर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम यूज करते हैं। यही सिमिलरली हम यहाँ पर यूज करेंगे एज अ, ठीक है, फॉर, अब ये दोनों की दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, फॉर एक्स कंपोनेंट एंड फॉर वाई कंपोनेंट के लिए इसी तरीके से हम यहाँ पर एज ए हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। अब हाइपोटेन्यूज मैंने पहले ही आपको बताया उसका सिंपल फार्मूला क्या था फॉर सिंगल वेक्टर के लिए। अब यहाँ पर जो फॉर डबल वेक्टर के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा कि आर इज इक्वल टू रेडिकल ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर अगेन प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। तो ये बेसिकल हमारे पास जो पूरा फार्मूला बना है क्या है, क्योंकि सिंगल वेक्टर के लिए हम जस्ट एज अ सिंगल वेक्टर यूज कर रहे थे, लेकिन जब हम डबल वेक्टर की बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रहेगा वही चाहे सिंगल वेक्टर हो, डबल हो या ट्रिपल वेक्टर हो,
फॉर्मूला आपके पास वही रहेगा जब हम उसके अंदर डिफरेंट वेक्टर की ऐड करते जाएं। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या सिंपली दो है, तो वहां पर सिंगल था, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज हमारे पास चेंज होती रहेंगी। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, फॉर डायरेक्शन के लिए हम डायरेक्टली यूज करते हैं एज ए थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये हमने सिंगल वेक्टर के लिए यूज किया। इसी करके जब हम रिजल्टेंट वेक्टर करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। तो ये हमारे पास जो भी वैल्यूज बनेगी वो किसकी बन जाएगी, फॉर डायरेक्शन के लिए। इसी तरीके से जब हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है, फॉर वेक्टर कंपोनेंट की मदद से, तो यही इक्वेशन अब हमारे पास क्या हो जाएगी। अब ये टॉपिक हमारे पास ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम एक पिक्चर को लेके हमने क्या किया है, चार डिफरेंट इक्वेशंस बनाई है। मतलब किस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका, वर्टिकल कंपोनेंट और द डायरेक्शन, एंड एज वेल एज हमने इसके लिए एज ए हाइपोटेन्यूज के लिए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ एमसीक्यू शेयर करता हूँ। आई होप कि आप मुझे उसका आंसर देंगे। आप एसएमएस कर दीजिए, ठीक है। देन अगेन हम इसके बाद जो सेशन हमारा खत्म हो जाएगा क्वेश्चन आंसर के लिए, उसके अंदर आप मुझसे कोई भी क्वेरीज है तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स has a magnitude ax is equal to 3 and ay is equal to 4, its magnitude is। आप अपने आंसर्स एसएमएस में भले कर सकते हैं, ठीक है। देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका जो, अब आई होप आपने इसको ऐड किया होगा। अब इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ए है। अब ए किस तरीके से आया है, ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता बता देता हूँ, ठीक है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर वेक्टर आपको क्या गिवन है, इफ ए वेक्टर हैज टू हैज अ मैग्नीट्यूड 3 है। अब ए एक्स की, आपको ए एक्स की आपको ए एक्स की वैल्यू गिवन है 3 एंड ए वाई की वैल्यू है 4। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह निकल, इससे पहले हम फॉर्मूला लेके आए कि आर हमारे पास क्या है, ये नॉर्मली रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो जो भी आपके पास आंसर होगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या होगा इसका, 9 + 16 दैट इज इक्वल टू 25। तो 5 का रेडिकल हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट एज अ 5। तो आपके पास जो भी आंसर होगा, राइट आंसर, वो क्या होगा, एज अ 5 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, two vectors of 20 Newton and 30 at an angle of 0 degree and 90 degree respectively. Find the resultant force। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इसी तरीके से जैसे अभी हमने लास्ट टाइम क्या किया, एज अ रिजल्टेंट फोर्स की सूरत में रिजल्टेंट वेक्टर की मदद से हमने वैल्यूज निकाले हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्सेज है। ठीक है, दो दो फोर्सेस आपको गिवन है, 20 न्यूटन की और 30 न्यूटन की। ठीक है, एंगल भी आपको गिवन है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि उसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या है। पहले आप मुझे बता दें हैं इंशाल्लाह, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली क्या होती है। ये ये वो इनकी एक टास्क की है तो टास्क की जाती है 5 मिनट यहाँ पर जीरो बराबर रखा है तो जीरो की टास्क की है। हम्म,
निराश मैंने कमेंट किसे की मेरा। ठीक है, अभी जो उसका राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला जिससे पहले हमने यूज किया, वही सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। ए के आर, आर इज इक्वल रेडिकल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों की तो वैल्यूज हम यहाँ पर अगेन पुट करेंगे, तो जब हम उसका रेडिकल निकाले तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 36.1 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यू है, आई थिंक सो, कि ये हमारे पास क्या है, कि जैसे अभी मैंने आपको कहा कि हम इसको एज ए उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स में भी, तो ये कुछ आपके पास है इसी तरीके से कि फॉर द टू वेक्टर्स ए एक्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन आई एंड ए वाई इज इक्वल टू 20 न्यूटन जे, the angle between the resultant vector A with the x-axis is। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन बेसिकली क्या है, अब दो वेक्टर आपको गिवन है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन एक आपके पास क्या है, एक्स एक्सेस में है, दूसरा आपके पास क्या है, वाई एक्सेस में। तो अब उसका रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या होगा, अलोंग द एक्सेस ए। अब यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछ क्या रहा है, उसकी एंगल पूछ रहा है। तो एंगल के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, एज अ डायरेक्शन के लिए। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ए वाई इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ठीक है, दोनों जी की वैल्यूज हमारे पास क्या सेम है, तो टेंजेंट इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, 20/20। द आंसर शुड बी नोट वन टेंजेंट इनवर्स 1। अब टेंजेंट इनवर्स 1 है, तो जब हम टेंजेंट इनवर्स 1 निकालेंगे एज ए कैलकुलेटर के अंदर या नॉर्मल, जब आपको अगर बाय हैंड रूल इस्तेमाल आता है, तो उसके लिए हम टेंजेंट इनवर्स हमारे पास हो जाता है 45 डिग्री। तो जो राइट आंसर आपके पास होगा वो होगा 45 डिग्री। ठीक है, सही है। अब हम बेसिकली, अब आपको मैं इजाज़त देता हूँ कि आप मुझसे जो भी क्वेश्चंस है या जो भी आपकी क्वायरीज हैं उसके बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी सूरत में। ठीक है, हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, हेलो, हेलो जी जी, आप अपना नाम बताएं। जी। आप सेकंड नंबर एमसीक्यूज के उसको रिवाइज करें। सेकंड, सेकंड नंबर एमसीक्यूज नहीं तो उसको रिवाइज करें सर। हेलो, यस यस। हेलो हेलो सर। हेलो, हेलो शायद नेट का इशू हो रहा है। हेलो, यस सर, आवाज़ आ रही है सर। हेलो सर। सर मेरी आवाज़ आ रही है सर। हेलो, या आप बेहतर, अगर आवाज नहीं आ रही है तो आप मुझे एसएमएस कर दें, इस बेहतर के एसएमएस मुझे शो हो रहा है। हेलो, या तो आपकी तरफ नेट इशू है या जस्ट सेकंड, मैं अगेन ट्राई करता हूँ। हाँ, ये बोल रहा है सर। सेकंड रिवाइज ये बोल रहा है। जस्ट सेकंड एमसीक्यूज को रिवाइज करना है, यही है ना? हेलो, यस यस सर, यही है।
ये चलें ठीक है, जस्ट मुझे 1 मिनट को रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है? यस सर। हाँ जी ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब देखें, सेकेंड एमसीक्यू से बेसिकली आपसे कह क्या रहा है कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास कोई भी, ठीक है, जिनकी वैल्यूज आपके पास क्या है, 20 न्यूटन है और 30 न्यूटन है, ठीक है। दोनों की वैल्यूज 20 और 30, और एंगल आपके सर, पास क्या गिवन है? सर ये थर्ड नंबर है, सेकंड नंबर सर। सेकेंड ही मैं रीड आउट कर रहा हूँ। सर ये तो इससे पिछले। इससे पिछले वाला जो है सर, ये थर्ड आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड। अब सही है? यस। यस सर। हाँ जी ठीक है। अब देखो, दो इक्व मैं दोबारा सवाल को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली आपके पास हो क्या रहा है, two forces 20 Newton and 30 Newton act an angle of 0 degree and 90 degree respectively. Find the resultant force. ठीक है, सही है। अभी यहाँ पर जी सर। बेसिकली आपसे क्या रहा है, दो फोर्सेस है जिसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, ठीक है, 20 और 30 न्यूटन है। अब उसकी जो डिफरेंट एंगल हमारे पास क्या है, 0 और 90 डिग्री है। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको लिए हम सिंपली फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला जो बेसिकली हमारे पास क्या है, मैं डायरेक्ट फार्मूले पे आ रहा हूँ, ठीक है। कि आपके पास जो आर है वो किसके बराबर, रिजल्टेंट फोर्स के लिए, कि ये हो जाएगा आपके पास F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्सेस का फॉर। तो यहाँ पर F1 हमारे पास क्या है, 20 डिग्री फॉर होल स्क्वायर, अगेन 30 डिग्री, सॉरी 30 होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 20, अगेन मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई कॉस 0, ठीक है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना पूरे के पूरी वैल्यू को, तो बेसिकल जो आंसर आपके पास आएगा वो किस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। वैल्यू सारी की सारी आप पुट करें तो इसका जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 36 पॉइंट, ठीक है, 0 समथिंग होगा, जिसको हम राउंड ऑफ करके 05 समथिंग लाइक दैट है, ठीक है। तो इसको हम राउंड ऑफ करके जो आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 36.1। इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ न्यूटन के बराबर, ठीक है, सही है। यस सर। एनी अदर, जिसको कोई भी क्वारीज हो किसी के बारे में, सिलेबस के बारे में कुछ पूछना हो या से, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। सर आप सन बोर्ड के पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ा रहे हैं? जी, सन बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं या सर पंजाब बोर्ड के या फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं? आई थिंक नहीं नहीं, आई थिंक पीएमडीसी है ना, इस बार पीएमडीसी ने कंटिन्यूअसली हमारे पास क्या किया है, पूरे पाकिस्तान में जो भी मेडिकल के हैं वो सबका सिलेबस एक करके हमें भेजा, हमें जस्ट टॉपिक्स भेजते हैं जिसमें सिंध, केपी के, इवन फेडरल बोर्ड सब कुछ शामिल होता है। अच्छा अच्छा। जी, क्योंकि इस बार उन्होंने टॉपिक्स दे दिए, अब आपकी मर्जी, आप किसी भी बोर्ड में से वो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ओके ओके सर। एनी अदर वन प्लीज। क्योंकि इसमें बेसिकली अभी तो आपका जस्ट जस्ट डेमो है, 1 क्लास हुई है, जैसे हमारा कोर्स अगर स्टार्ट होगा ना, तो उसके लिहाज से ये काफ़ी चीज़ें खुद ब खुद काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। तो जो भी आपकी अभी जो भी क्वारीज है अभी के लिहाज से, चाहे सिलेबस के लिहाज से कुछ पूछना हो, नॉर्मल इस टॉपिक के लिहाज से हो, या कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। सर ये कितने महीने कोर्स चले?